प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम टॉपिक हमारा वो है गणेश मुद्रा का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणेश मुद्रा वास्तविकता में है क्या। तो जैसे हम कोई भी धार्मिक काम करते हैं, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, हमारी जो धार्मिक मान्यता है हिंदुओं की, उसके अनुसार जब भी हम कोई धार्मिक कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि गणेश जी हमारे विघ्न हरता है, दुखों का हरण करने वाले, और सुख करता है, सुख को देने वाले हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारी मुद्रा है वो भी इसी तरह से हमारे लिए काम करती है कि हमारे शरीर के दुखों का, हमारे जीवन के दुखों का हरण कर लेती है और हमें सुख का प्रदान करती है। तो इसलिए इसका नाम गणेश मुद्रा रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं कि गणेश मुद्रा से कैसे की जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में हम इजीली बैठ सकते हैं, अच्छी तरह बैठ सकते हैं, हमें उस आसन में बैठ जाना है। तो सबसे पहले हमने पद्मासन लगा लिया। पद्मासन लगाने के बाद ध्यान रहे कि हमारी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट रहे, बिल्कुल सीधा रहे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बना रहे। ना तो ज़्यादा हम आगे झुके हुए, ना हम पीछे झुके हुए हो, और ना ही हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल कोलैप्स करी हुई। तो हमें कैसे रखनी है स्पाइन को, बिल्कुल स्ट्रेट, जो उसकी नेचुरल फॉर्म है, उस फॉर्म में हमें अपनी स्पाइन को रखना है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को उठाना है, और उठा करके क्या करना है, अपनी छाती के पास लेकर के आना है। ऐसे लेकर के आने के बाद क्या करेंगे, हमें एक हाथ को ऐसे बाहर की साइड घुमा देना है और दूसरे हाथ को हमें ऐसे ही रखना है। और ध्यान रहे कि ना तो हमारे हाथ ज़्यादा ऊपर उठे और ना ही हमारे हाथ ज़्यादा नीचे रहे, बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन में। उसके बाद क्या करना है, ऐसे पंजा सा बनाना है हमें, ये इस प्रकार से पंजा बनाना है, और पंजा बना, और सेम ही इस हाथ से पंजा बनाना है, और इन दोनों को ऐसे फंसा लेना है ऐसे। और रखना कहाँ है, अपने हाथों को अपनी छाती के पास, जहाँ हमारा हृदय अनाहत चक्र है वहाँ रखना है। और वहाँ रख करके क्या करना है, फिर हमें इन दोनों को पुश करना है एक दूसरे के विरोध में। इस हाथ को इधर खींचना है और इस हाथ को इधर खींचना है, दोनों को ऐसे पुश करना है। और ध्यान रहे कि ये हमारा पृष्ठ भाग जो है हमारे हाथ का, वो हमारी छाती के पास लगा रहे। पहले हमें श्वास भरना है, और श्वास भरने के बाद श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को खींचना है। और हमें इसमें श्वास भी लेते रहना है और श्वास छोड़ते भी रहना है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इस क्रिया को कर रहे हैं, इस मुद्रा को कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरा फोकस है वो हमारी ब्रीदिंग पर हो। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, हमें उसको देखने की कोशिश करनी है। दूसरी साइड से फिर इसी प्रकार, जैसे हमने पहले हाथ ये ऐसे रखा हुआ था, अब हमें इस हाथ को ऐसे रख लेना है और इस हाथ को सामने से रख करके ऐसे खींचना है, पुल करना है एक दूसरे से। सेम वही कि हमें अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। तो एक बार ऐसे करने के बाद हमें 5 से 7 श्वास लेना है, फिर ऐसे करने के बाद हमें 5 से 7 श्वास लेना है, और उस पूरी क्रिया को 7 से 8 या 10 बार तक हमें दोहराना है। तो कुल मिलाकर के जो हम बात करें तो वो 15-16 मिनट की हो जाती है। तो अगर हम टेक्स्ट में जो हमारा लिखा हुआ है उसके आधार पर देखें तो इसका अभ्यास जो है हमें 30 से 31 मिनट पूरे दिन में करना चाहिए। मतलब 16 मिनट आपने सुबह कर लिया, 16 मिनट आपने शाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह और शाम इसका करने का फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसके गुण बढ़ जाते हैं। बढ़ने का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट शांत रहता है, एनर्जी फ्लो करती है हमारी बॉडी की तरफ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रभाव इस पर पड़ता है। दिन में क्या होता है कि दिन में हमारे थोड़ा कभी भोजन किया है हमने, भोजन फिर ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए, खाने को पचाने के लिए हमारा ब्लड वहाँ भागता है, या दूसरी क्रियाओं में हम थोड़ा सा लगे रहते हैं। तो सुबह शाम क्या होता है कि हमारा ध्यान और हमारा मन, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है, हमारा शरीर भी एक नॉर्मल पोजीशन में होता है, एक शांत स्थिति में होता है, तो उसके लाभ इसलिए बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख करके इसको किया जाना चाहिए। तो हम बात करें कि इसको इसे करते हुए सावधानियाँ क्या क्या रखी जानी चाहिए। तो सावधानियों में इसके लिए यही है कि एक तो जिसके हाथों में दर्द है, चोट है, तकलीफ है, वो ना करें, या जिसके बहुत ही ज़्यादा कंधे बिल्कुल ही डैमेज हो गए, डैमेज मतलब कि उठाने भारी हो रहे हैं, उठना मुश्किल हो रहा है, तो उस व्यक्ति को देख रेख में किसी की करना चाहिए। दूसरा किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जिस व्यक्ति से सीधा बैठना मुश्किल हो पा रहा है, जो व्यक्ति जिसके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, जो व्यक्ति सीधा बैठने में दिक्कत हो रही है, उस व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जो महिला गर्भ से है उसको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब जिसमें बॉडी हमारी एबनॉर्मल है, उस स्थिति में हम इसे ना करें। तो इन व्यक्तियों को छोड़ करके इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके लाभ क्या क्या होता है हमारे शरीर के लिए। तो जैसे मैंने कहा है कि ये गणेश मुद्रा है, हमारे शरीर के दुखों का नाश करती है और सुखों का प्रदान करती है। तो उसी प्रकार कैसे, जैसे हम इसको अपने हाथों को पुल करते हैं, दूसरे से विरोध में खींचते हैं, तो विरोध में खींचने से क्या होता है कि जो हमारे कंधे हैं,
और हमारी जो बाजुएं हैं, हमारे जो फोर आर्म्स हैं, हमारी जो चेस्ट है वो मजबूत होती है, ताकतवर होती है। तो ये पूरे की पूरी बॉडी, इतनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कि इनको मजबूत करता है, ताकतवर करता है, इनको पुष्ट करता है, इनको बलिष्ठ करता है। उसके साथ साथ क्या काम करता है, अगर हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो ये हमारे जो जैसे जब हम इसको करते हैं और हार्ट जब हम इसको खींचते हैं तो खींचने से क्या होता है कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, उसको मजबूत करता है, हमारी जो हार्ट की पंपिंग है उसको बहुत अच्छा करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो इतना काम ये हमारे शरीर के लिए करता है कि हमारे हार्ट को मजबूत भी करता है। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि हमारे जब हम इसको करते हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ने से क्या होगा कि हमारे शरीर का वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये हमारी हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने की ताकत रखता है अगर हम इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। तो ये हमारे शरीर के लिए इतना बेहतर काम करता है। उसके साथ साथ ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा काम करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है कि भोजन ईजिली हमारे शरीर में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारी ब्रोंकाइटिस में जो सांस लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। मतलब क्या है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने का काम भी हमारे लिए करता है। तो इतना ऐसे ये शरीर के लिए हमारे बेनिफिट करता है। तो हमें मतलब अगर हम 16-17 मिनट करना हमारे लिए मुश्किल है तो क्या करें कि इसको शुरुआत से 2-3-4 मिनट से लेकर के हम इसको धीरे धीरे का वक्त बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे हमें इसको करना चाहिए और ऐसे करेंगे तो हमारे शरीर के लिए इससे बहुत ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब हमें इससे लाभ मिलने प्रारंभ हो तब तो हमें इसको बढ़ाते रहना है, 16-17 या 30 मिनट तक कर देना है। और उसके बाद जब हमारा शरीर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो उसके बाद हमें इसको तुरंत रोक देना है। उसके बाद हम इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि शरीर में धातुओं को ये क्षीण करना शुरू कर दे, क्योंकि ताकतवर चीज़ है बहुत ज़्यादा। और जब ताकत हमारे शरीर की लगती है तो क्या होता है कि हमारा हो सकता है कि पित्त हमारा बढ़ जाए। तो उन चीज़ों से बच करके हमें इसका ध्यान रखना है और ऐसे हमें इसको करना है और ये शरीर के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाली होगी। इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमारे उसमें कमेंट कर सकते हैं हमारे पेज पर या यूट्यूब चैनल पर, तो हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।